तो इन साथियों आप सभी को स्वागत है गवर्नमेंट जॉब चैनल में। पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों अभी कर्नाटक में नया जॉब 2023 साल की नया जॉब अपडेट हुआ है, जहां पर एक ज़बरदस्त सैलरी के साथ आपको जॉब मिलेगा। कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां पर आपको सारे जॉब और ज़बरदस्त वैकेंसी के साथ आपको पोस्ट मिलेगा और सैलरी के साथ। लेकिन गवर्नमेंट अभी यहाँ पर आपको जॉब की वेबसाइट दिए चुके हैं, जहाँ पर आप अप्लाई कर कर सकते हैं, जहाँ पर आप फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये थी आपको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट में। आज चलिए आओ देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट वैकेंसी निकले हैं। देखा जाए तो इसका जो पोस्ट वैकेंसी, ये 30 पोस्ट वैकेंसी है जो स्टूडेंट के लिए, ज़बरदस्त पोस्ट वैकेंसी निकले हैं। और जो उनका जॉब की जो लास्ट डेट है वो डेट है 16 जनवरी से शुरू करके 20 जनवरी के अंदर आपको इंटरव्यू मिलेगा, जहां पर आप इंटरव्यू दे के जॉब करेंगे। कोई आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि बारी की बारी जो वैकेंसी निकले हैं। टोटल जो डिपार्टमेंट है ये 16 डिपार्टमेंट है, जहां पर आप इस डिपार्टमेंट में आप जाके जॉब कर सकते हैं। तो जानेंगे कि कौन सा क्वालिफिकेशन। मैं आपको पहले से बता देना चाहूँगा कि जो इसका जो क्वालिफिकेशन रहेगा, ये 7th क्लास से शुरू करके आपको ग्रेजुएशन, एमबीए, जो जितने सारे ऊपर लेवल का क्वालिफिकेशन सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं, बारी की बारी हम जानेंगे कि जॉब क्या क्या वैकेंसी है, कौन सा डिपार्टमेंट से है, हम जानेंगे आज बारी की बारी। तो जो पहला डिपार्टमेंट है, 16 डिपार्टमेंट से पहला जो डिपार्टमेंट है वो जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगता है एमएससी जियोलॉजी होना चाहिए, जहाँ पर कोई स्टूडेंट साइंस पढ़े होंगे और ग्रेजुएशन कर होंगे, और साथ ही साथ उनको आपको पीजी करना भी जरूरी है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगे हैं यहाँ पर, मास्टरी हासिल करना है जियोलॉजी का ऊपर। और आपका जो एज, जो स्टूडेंट की जो एज मांगे हैं, ये आपका मैक्सिमम 45 एज होना जरूरी है। और साथ ही साथ और एक चीज़ मांगे है, वो 12 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, किसी अदर फील्ड में आप काम किए या नहीं किए हैं। लेकिन जो आपका जॉब पीरियड रहेगा वो 3 साल के लिए रहेगा। और जो आपको सैलरी मिलेगा वो 60,000 से आपको सैलरी मिलेगा। वो कर्नाटक के हेड डिपार्टमेंट से आपको डिस्ट्रिक्ट से, हासन डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगा यहीं पर। तो आगे चलते, जो सेकंड जो पोस्ट वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिलेंगे, यहाँ पर आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी मिलेगा। और आपको डिग्री करना जरूरी है, इंजीनियर का ऊपर डिग्री होना आपको जरूरी है, कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगा। और साथ ही साथ आपका मैनेजर सर्टिफिकेट भी, कॉम्पिटेंसी होना भी जरूरी है साथ ही। और सेकंड जो स्टूडेंट की देखा जाएगा तो मिनिमम एज आपको 23 और मैक्सिमम 45 एज होना जरूरी है। एक्सपीरियंस आपका कुछ फील्ड में होना जरूरी है, जहाँ पर आप पहले से कुछ काम किए होंगे। और 3 साल के लिए आपको भी कॉन्ट्रैक्चुअल में लिया जाएगा। और इसका जो सैलरी मिलेगा आपको, जो सैलरी रहेगा 36,000 आपको सैलरी मिलेगी। तो तीसरा जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पर आपको माइन सर्वेयर जो डिपार्टमेंट में मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ये जो सर्वेयर जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको 2 पोस्ट वैकेंसी दिया गया है कि आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। और यहाँ पर जो डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और डिग्री, बैचलर जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जितने सारे, एनी आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी स्ट्रीम लिए हों, लेकिन आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपका जो एज रहेगा वो 23 से 40 एज के अंदर होना जरूरी है। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहेंगे उनका पहले से कुछ एक्सपीरियंस होना आवश्यकता है। और आपको भी वही 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्चुअल में लिया जाएगा। और आपका जो सैलरी रहेगा वो 35,000 की सैलरी रहेगी। तो चौथा डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियर। जो मैकेनिकल स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग किए हैं, वो एक ही पोस्ट वैकेंसी है यहाँ पर। और आप मैकेनिकल इंजीनियर जो क्वालिफाई कर चुके हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करके आप इस जॉब को ले सकते हैं। और मिनिमम जो एज रहेगा वो 23 और मैक्सिमम एज 45 एज में आपको क्वालिफाई किया जाएगा। इसका अंदर उससे ज़्यादा होने से या उससे कम होने से नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेंगे। और आपका जो 3 साल की यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा। और जो यहाँ पर जो रेमुनरेशन, जो आपको महीना में जो आपको सैलरी मिलेगा, वो जो सैलरी रहेगा 32,000 की सैलरी रहेगा। यहाँ पर आपको बगलकोटे डिवीजन में आपको जॉब मिलेगा, जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट में आपको वर्किंग प्लेस जगह मिलेगा। और जो स्टूडेंट है, जो 5 जो डिपार्टमेंट में जॉब होगा, उनको दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किए होंगे इलेक्ट्रिक का ऊपर, उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा। एक ही पोस्ट वैकेंसी है यहाँ पर। आपको
BE इन इलेक्ट्रिकल आपको क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो आपका एज देखा गया है कि आपको 23 और मैक्सिमम एज जो रहेगा वो 40 का एज के अंदर होना ज़रूरी है आपको। और साथ ही साथ जो बोल रहे हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल में लिया जाएगा और 32,000 आपका जॉब मिलेगा। ये जो जॉब मिलेगा ये वोलारी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगा। तो ये था आपका। और 6 नंबर में जहाँ पर 6 डिपार्टमेंट में जो रहेगा मैकेनिकल फॉरमैन टेक्नीशियन जो जॉब रहेगा, वहाँ पर एक ही पोस्ट वैकेंसी और आपको ITI मैकेनिकल होना जरूरी है। जहाँ पर मोटर और व्हीकल के डिपार्टमेंट का ऊपर आपको जो ITI होना ज़रूरी है आपका। और जो मिनिमम यहाँ पर देखा जाए तो एज 23 और मैक्सिमम 45 है जन एज होना ज़रूरी है। आपका पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कंपलसरी हर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और साथ ही साथ आपका तो देखा जाए तो ये आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और आपको जो सैलरी मिलेगा तो 28,000 की सैलरी मिलेगा। ये भी सही सेम बलारी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगा। जो 7 डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको माइन फॉरमैन की डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा, इसमें आपको 7 पोस्ट वैकेंसी, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट वैकेंसी निकले हैं इस मुहूर्त में। तो इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्ट वैकेंसी है। और डिप्लोमा और माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट से कुछ रिकॉग्नाइज टेक्नीशियन बोर्ड या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़े हैं या कुछ भी किए हैं। तो साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। साथ साथ आपको माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। और आपका 23 साल से शुरू करके 40 इन एज की अंदर होना आवश्यकता है। और जो डिपार्टमेंट है आपको जो सैलरी देंगे तो ये सैलरी आपको 28,000 की सैलरी ही मिलेगा। तो ये था आपका डिपार्टमेंट की। और जो 8 डिपार्टमेंट है तो 8 नंबर की डिपार्टमेंट जो माइन मेट है, यहाँ पर दिया गया है कि आपको 6 पोस्ट वैकेंसी जो स्टूडेंट अप्लाई करने चाहेंगे, 6 पोस्ट वैकेंसी। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो मिनिमम एज है ये एज आपका 23 और मैक्सिमम एज 45 के अंदर होना चाहिए। आप 7th क्लास पास मिनिमम होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इतनी कम क्वालिफिकेशन में जॉब मिलना बहुत कठिन है आज के समय में। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो पोस्ट वैकेंसी निकले हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा गया 25,000 की आपको सैलरी मिलेगी। 3 साल की आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो बगलकोट डिवीज़न जो है वहाँ पर आपको ही मिलेगा, यहीं जगह में मिलेगा। और साथ ही साथ जो 9 डिपार्टमेंट में है, ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पर 2 पोस्ट वैकेंसी है। और आपको ITI इलेक्ट्रिकल ऊपर आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और मिनिमम 23 और मैक्सिमम 45 एज की आपका एज होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस भी आपका एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। और साथ के आपको 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्चुअल लिया जाएगा। और इसका जो सैलरी रहा है ये सैलरी 25,000 ही सैलरी रहेगा। वो भी बगलकोट डिवीज़न में आपको ही जॉब मिलेगा। उसी 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, वोलारी डिस्ट्रिक्ट और बगलकोट डिवीज़न में आपको जॉब मिलेगा। और साथ जो 10 नंबर की जो डिपार्टमेंट है ब्लास्टर, जहाँ पर आपको ब्लास्टिंग करने के लिए आपको जॉब दिया जाएगा। ये एक ही पोस्ट वैकेंसी है। यहाँ पर आपको मोस्ट भी लिटरेट होना आवश्यकता है, आपकी जो क्वालिफिकेशन। और ये भी ब्लास्टर सर्टिफिकेट आपका पास पहले से होना ज़रूरी है। तो आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे या आपको जैसे इंटरव्यू लिया जाएगा तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एज की जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स है, ये 23 से शुरू करके 45 एज की आवश्यकता होना चाहिए। मैक्सिमम एज 45 रखे हैं। और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 3 साल के लिए आपको एग्रीमेंट करेंगे। और 22,000 की आपकी जो सैलरी रहेगी। तो यह जो देखा जाए तो 11वां जो डिपार्टमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट है आपको लीगल कंसल्टेंसी की डिपार्टमेंट दिया जाएगा। ये एक ही पोस्ट वैकेंसी है। ये जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होना आवश्यकता मांगते हैं, क्राइटेरिया रखे हैं। तो और साथ ही साथ आपका जो रहेगा ये जो एज है 65 मैक्सिमम एज होना चाहिए। और पीरियड जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल के लिए। और 75,000 की आपको सैलरी देंगे। ये मान लेते हैं कि आप
एक रिटायर्ड पर्सन होके भी ये जॉब कर सकते हैं। कितना बड़ा वैल्यूएबल जॉब निकले हैं ये जो डिपार्टमेंट में। और साथ जो 12 डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा आपको नोडल ऑफिसर, ये लीगल डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा आपको। एक ही पोस्ट वैकेंसी है यहाँ पर। डिग्री इन लॉ, आपको पहले से लॉ होना जरूरी है, 5 ईयर कोर्स करना आपको जरूरी है। यहाँ पर 50% ऑफ द आपको मार्क रहना भी जरूरी, वो भी कर्नाटक स्टेट में होना आवश्यकता मांगते हैं। और मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपका 5 साल होना चाहिए। हैव ए 8 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आपको पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से 8 साल की काम किए हैं, इसका ऊपर भी आपको देना जरूरी है। और साथ ही साथ आपका जो ये रखा जाएगा आपको 3 साल के लिए, लेकिन 15,000 आपको जॉब की सैलरी दिया जाएगा। ये हेड ऑफिस कर्नाटक में ही आपको जॉब मिलेगा। कितने ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, करना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ जो सीनियर मार्केटिंग एनालिटिस्ट जो है, ये जो डिपार्टमेंट है, एक ही पोस्ट वैकेंसी है। यहाँ पर आपको एमबीए मार्केटिंग आना जरूरी है और एमबीए मार्केटिंग कोर्स करना जरूरी है। आपको कर चुके हैं तो आपको बहुत सपोर्ट होगा। और साथ ही आपका जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो मैक्सिमम 45 ईयर्स होना जरूरी है। 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है और 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्चुअल लिया जाएगा। आपको 45,000 की सैलरी दिया जाएगा। जो प्लेस वर्किंग हुआ ये हेड ऑफिस कर्नाटक की ही रहेगी। लेकिन अभी 14 जो डिपार्टमेंट है, 14 डिपार्टमेंट में ये कंसल्टेंसी जो रेवेन्यू सिविल जो डिपार्टमेंट रहेगा, एक ही पोस्ट है यहाँ पर रिटायर रेवेन्यू ऑफिसर, जहाँ पर आप असिस्टेंट द तहसीलदार होंगे। तो ये तहसीलदार अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर रिटायर्ड तहसीलदार को लेंगे। वो जो बोलते हैं कि एज की जो वो मैक्सिमम है 50 होना जरूरी है। और पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपको 3 साल के लिए। और ये जो रहेगा आपको जो फिक्स है परमानेंट आपको एक सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है। और हेड ऑफिस वो कर्नाटक ही रहेगा आपको। और लास्ट में 2 पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर आपको देखेंगे जो सिविल इंजीनियर, ये जो सिविल इंजीनियर 2 पोस्ट वैकेंसी है। आपका डिग्री इंजीनियरिंग का ऊपर होना जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग का ऊपर 23 साल से शुरू करके मैक्सिमम 40 ईयर्स होना आपको आवश्यकता है। और मिनिमम 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 3 साल के लिए लेंगे और 32,000 की आपको सैलरी मिलेगा। ये भी हेड ऑफिस वहीं पर रहेगा। लास्ट जो है वो है प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंसी। ये जो डिपार्टमेंट है, एक ही पोस्ट वैकेंसी, आपको एमबीए रहना, सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। और आपको मैक्सिमम 45 ईयर्स होना है। मिनिमम 3 ईयर्स की आपका फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मिनिमम आपको 3 ईयर के लिए आपको वो कॉन्ट्रैक्चुअल में लेंगे। आपको वो भी 50,000 की सैलरी देंगे। कितने ज़बरदस्त जॉब निकले हैं कर्नाटक की 2023 में। ये पहला ज़बरदस्त जो अपॉर्चुनिटी मिले सारे स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट से ऊपर ही जितने सारे रिटायरमेंट पर्सन के लिए भी ये हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कौन सा डेट में आपको इंटरव्यू देना है और कौन सा डेट में आपको जाना है कि इंटरव्यू दे के आना है, जहाँ पर आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो हम आपको जानेंगे कि 16 तारीख को असिस्टेंट मैनेजर को आपको इंटरव्यू होगा। 10:30 से शुरू करके 12 का अंदर ही आपको 12 नून का ऊपर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। और ब्लास्टर को जो डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा वो आपको 16 तारीख से ही आपका इंटरव्यू शुरू होगा। वो भी 12:30 से शुरू करके 1 PM में आपका इंटरव्यू रहेगा। और माइन सर्वेयर जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको 16 तारीख से शुरू होगा। वो भी 2:30 से शुरू करके 4 PM में ही आपका इंटरव्यू खत्म होगा। और माइन फॉरमैन के लिए आपको 17 तारीख का आपका इंटरव्यू शुरू होगा। 17 जनवरी में शुरू होगा आपको। और आपका जो रहेगा, ये जो आपका जो इंटरव्यू आएगा, ये इंटरव्यू आपको देना होगा 10:30 से शुरू करके 10:30 AM से शुरू करके 12:30 PM तक आपका इंटरव्यू रहेगी। और माइन मेट के लिए जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट 17 जनवरी से शुरू होगा। आपको 2:30 PM से शुरू करके 4 PM के अंदर होना होगी आपकी। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और ये आपको शुरू करेंगे कब से? 18 तारीख से शुरू होगा आपका इंटरव्यू। 10:30 से शुरू करके 11:30 के AM के अंदर आपका इंटरव्यू खत्म होगी। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर जो है डिपार्टमेंट, ये 18 जनवरी से शुरू करके 12 नून से शुरू करके 1 PM के अंदर आपका इंटरव्यू खत्म होगा। जो मैकेनिकल फॉरमैन टेक्नीशियन जो है वो 18 तारीख से शुरू होगा। और 18 तारीख 2:30 PM से शुरू करके 4 PM के अंदर आपको इंटरव्यू ही रहेगी। तो ये थी आपका और जो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर 19
जनवरी से शुरू होगा और आपका जो टाइम रहेगा, टाइम पीरियड, वो 10:30 से AM से शुरू करके 12:30 PM के अंदर रहेगा। और सिविल इंजीनियर जो डिपार्टमेंट है 19 तारीख को ही शुरू होगा और 2:30 PM से शुरू करके 4 PM से ही रहेगा। और कंसल्टेंसी सिविल व रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो आपको जॉब मिलेगा वो 19 जनवरी से शुरू होगा और यहाँ पर 4:30 PM से शुरू करके 5 PM के अंदर रहेगी। और जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में वो 20 जनवरी से शुरू होगा। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 10 AM से शुरू करके 11 AM के अंदर आपका ही ख़त्म होगा। तो 10:30 AM से शुरू होगा। तो जो सीनियर मार्केटिंग एनालिसिस्ट है ये जो 20 जनवरी से शुरू होगा, आपको 12 नून से शुरू करके 1 PM के अंदर आपको इंटरव्यू ख़त्म होगा। तो लीगल जो कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट वो 20 जनवरी से शुरू होगा, 2 PM से शुरू करके 3 PM के अंदर होना है। 2:30 PM से शुरू करके 3:30 PM के अंदर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। और नोडल ऑफिसर जो डिपार्टमेंट है ये लीगल जो है ये 20 जनवरी से शुरू होगा, आपको 3:45 PM से शुरू करके 5 PM के अंदर आपको इंटरव्यू रहेगा। और लास्ट जो है प्रोक्योरमेंट जो कंसल्टेंट जो रहेगा ये जो रहेगा 20 जनवरी से ये 5 PM से शुरू करके 5:30 PM की आपका इंटरव्यू खत्म होगा। जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है वो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन आपका फॉर्म रहेगा, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू दिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जल्द से जल्द पहुंचना है जहां पर आपको ये सारे जॉब मिलने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सारे स्टूडेंट को बोलूँगा कि जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए और मेरी चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हम आपका साथ देंगे हर समय, तो आप सब्सक्राइब करके जाइए ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद।